हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मीनू की रसोई में। तो आज सुबह बच्चों को आई स्कूल से छोड़ के और उसके बाद तुरंत आ गई छत पे, क्योंकि आज जो है थोड़ा देर हो गया था पौधों में पानी डालना। तो ये पौधे वो हैं जो नवरात्रि में मैंने माता रानी को जो है गेंदे के फूल चढ़ाए थे। तो वो फूल जो बच जाते थे, सूख जाते थे, तो मैं उसे ऊपर ला के इन डिब्बों में डाल देती थी। तो सारे जो हैं गेंदे के पेड़ हैं और मैंने थोड़े से धनिया के बीज भी डाले थे, पर धनिया का जो है लगा नहीं, सारे गेंदे के पेड़ लग गए हैं। तो उसे रोज़ पानी देते देते ये पौधे देखिए इतने बड़े हो गए। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और पानी डालने में। तो जब भी मैं नवरात्रि की जो पूजा होते हैं तो उसमें जो फूल चढ़ाती हूँ, तो डेली के फूल चढ़ते हैं तो उनको रोज़ हटा के और गमलों में डाल देती हूँ। तो बहुत ही बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। तो पहले जो मैंने पेड़ उगाए थे ना, उसमें तो फूल भी उग गए थे, पर वो दूसरी वाली छत पे हम रहते थे तो वहाँ है वो पे, और अब हम दूसरे वाले घर में रहते हैं, इसीलिए यहाँ मैंने नए पौधे उगाए। तो जो भी डब्बे डुब्बी रहते हैं मैं उसमें उगा लेती हूँ, गमले में नहीं। तो जब पेड़ बड़े हो जाएंगे थोड़े से तो गमला ला के देखूँगी, उसमें डाल दूँगी इनको। फिर आ गई नीचे और गर्म किया चाय, और साथ ही चाय पीने के बाद ढेर सारे करने थे काम। तो चाय पीने की तुरंत ही बाद लग गई कामों में। तो जो ये प्लास्टिक के फ्लावर हैं उनमें ना बहुत धूल मिट्टी जो है, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे घर में बहुत ही धूल मिट्टी आती है, क्योंकि जो जाली है छत का ना वो बहुत बड़ा है। तो हवा जो है चलती है तो धूल मिट्टी, और अभी का जो मौसम है उसमें धूल मिट्टी उड़ता ही है, हवा चलती ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो है साफ़ सफाई कर लूँ। तो थोड़े कपड़ों से ही ऐसे ही झाड़ झूड़ दिया, क्योंकि ना सोची थी किसी और दिन पानी से और सरफ से इसको धो दूँ। तो फ्रिज पे भी रखे हुए हैं ऐसे ही, दिवाली के टाइम में हम लेके आए थे। तो और ये बहुत अच्छे लगते देखने में, बहुत ही सुंदर। मुझे जो है दोनों पीस जो है मिल गए थे 350 में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये रेड में है और जो फ्रिज पे रखे हैं वो वाइट में है। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। सबको किताब कॉपी को सैंत के और जो है अपनी अपनी जगह पे सारे सामान को लगाया। और आज जो है बहुत ही काम है, तो मेरी एक आदत बहुत ही ख़राब है, जिस दिन जितने काम होते हैं मैं और काम बढ़ा लेती हूँ, और जिस दिन थोड़ा सा काम रहेगा ना उस दिन मैं और आलकस करके उस थोड़े से काम को और थोड़ा कर लेती हूँ। तो सबको मैंने जो धूल मिट्टी था उन सबको पोंछा, और कूलर भी जैसे रोज़ चलाओ ना तो उस पर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है। और धूप देखिए, आपको मैं धूप दिखाऊं तो धूप जो है मेरे ना सीधा रूम में आ रहा है। इतनी तेज़ धूप आती है कि सीधा रूम में ही आता है धूप। तो सबको मैंने पोंछ दिया, क्योंकि धूल मिट्टी जो उड़ी हुई थी तो सबको कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद जो है बिस्तर को सहीता, क्योंकि बिस्तर जो है बिगड़ा हुआ था पूरा, और मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना वो सोता है तो क्या करता है, उसे चादर हटा के नींद आती है, तो वो चादर बिस्तर पे से जो है हटा देता है। पहले तो बड़ा वाला भी करता था, पर अब वो बड़ा हो गया है तो वो नहीं हटाता है, पर छोटा वाला जो है हटा ही देता है। फिर सुबह स्कूल गए बच्चे, और सारा जो है जितना भी काम था फैला हुआ उनको समेटूँगी। और ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं। पतिदेव आएंगे 3 बजे, तब तक सारा काम करना है और सारा काम हो जाएगा। उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी। तो बहुत टाइम है, 7:30 हो रहे, बच्चे स्कूल जा चुके थे। 7:30 बजे से लग गई हूँ कामों में। यही काम करते करते जो है मुझे बच जाते हैं 2, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो होते हैं कपड़े धोती हूँ। तो कमरे की सफाई करने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो किचन का जो ऊपर वाला हमारा अलमारी है वो है थोड़ा ऊपर, तो मैं कुर्सी पे खड़े होके जो है सारे डिब्बे जो है इधर उधर हो गए थे तो सबको लगा रही थी। और महीने का लास्ट दिन चल रहा है तो डिब्बे जो हैं सामान वाले वो थोड़े बहुत खाली हो चुके हैं। तो खाली डिब्बे जो है इधर से उधर गिर रहे हैं, तो मैंने सबको अच्छे से लगाया। और इन सबको जो काम की चीज़ रहती है उसे मैं आगे रख लेती हूँ, जो कि नीचे से ही उतार लूँ, और जो कभी कभार यूज़ में आते हैं उनको पीछे रखती हूँ। तो कुर्सी लगा के उसे उतारना पड़ता है। और डिब्बे जो है अभी खाली हो चुके हैं तो उनको मैंने पीछे पीछे करके लगा दिया है, और जो यूज़ की चीज़ थे उनको आगे रखा है। सब कुर्सी पे चढ़ के मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि बहुत फैल गया था और बहुत दिन हो गए थे। कुर्सी पे चढ़ना भी मुझे एक आलकस का काम लगता है। मैं तो अपने बेटे से करवा लेती हूँ ये काम, वो उतार देता है, उसे कुछ भी बोलो तो वो उतार देता है। फिर उसके बाद नीचे ही जो अलमारी का है स्लीप उसको साफ़ किया, और उसके बाद झाड़ू वाड़ू जो है लगाने लग गई। सारा पहले जो होता है मैं सारा जो है
बिल्कुल मोटा मोटा वो ऊपर का जो होता है साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी जो है झाड़ू लगाती हूँ। तो कमरे सब में लगाने के बाद आ गई जीने पे झाड़ू लगाने, क्योंकि जीने पे भी ना थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रहा था। और इस सैटरडे को मैंने जीने पे झाड़ू लगाया नहीं, तो आज कपड़े धोऊंगी तो उससे पहले झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद जो कपड़े का पानी होता है पाइप से उसे पूरा धो दूँगी। तो क्या होता है ना, ठंडा ठंडा सा थोड़ा घर भी हो जाता है, और गर्मी में जितना पानी का यूज़ करो उतना ही अच्छा लगता है। तो जीना भी धो देती हूँ, और पानी तो ऐसे सूख जाता है जैसे पूछो मत। तो पूरे जीने पे झाड़ू लगाने के बाद देखिए कितना सारा कूड़ा निकला। तो कमरे का और जीने का कूड़ा है सारा, तो सबको डस्टबिन में डाल दूँगी। और बच्चे ही फेंकते हैं कूड़ा, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाके फेंकना पड़ता है कूड़ा। तो सबको डस्टबिन में डाल के और 3 दिन पे जो है कूड़े सारे फेंक देती हूँ। तो गीला कूड़ा जो है मैं एक भी नहीं डालती हूँ डस्टबिन में, सारे सूखे कूड़े रहते हैं। गीला कूड़ा जो रहता है छिलकल विलकल सब्जी के, वो मैं बाहर डाल देती हूँ। तो गैया जो है गैया आके खा लेती है। झाड़ू लगाई हूँ, ढेर सारे बर्तन थे, क्योंकि रात में बर्तन नहीं धोई थी। रात में ना अक्सर बर्तन नहीं धुल पाते, क्योंकि इतना लेट हो जाता है ना बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद आलस आ जाता है खाना खाने के बाद, और बर्तन जो है बाहर जाके बैठ के धोना पड़ता है, रसोई में नहीं धोना पड़ता, इसलिए थोड़ा और आलस आ जाता है। तो फिर सारे बर्तन जो है घर की सफाई करके हो गई, बर्तन धो के ले आई, क्योंकि खाना बनाना था। तो आज जो है पहले नहाऊंगी नहीं, पहले खाना बना लूँगी। क्योंकि नहाना थोड़ा देर से होगा, क्योंकि मुझे बाल भी धोना है और साथ ही मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो उसे करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बर्तन वर्तन धो के घर की सफाई करके और लग गई सीधा खाना बनाने में। तो खाना बना लूँगी। और खाने में आज जो है आलू, दाल चावल और आलू बैगन और परवल की मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बहुत दिन बाद मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। बर्तन धोने के तुरंत बाद आई हूँ, कपड़े को जो है बोड़ के रख दूँगी। कपड़े बुड़ जाएंगे, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो जब तक जो है कपड़े का जो मैल है वो पानी में निचोड़ जाएगा अच्छे से, और धोने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर अगर भिगो के रख दो तो ढेर सारे कपड़े थे। और अभी जो है कपड़े धोऊंगी, और बच्चे भी आएंगे, उनके भी जो ड्रेस है ना वो धोना है, क्योंकि अब जो स्कूल का टाइम है ना ड्रेस पहनने का वो बदल चुका है। तो एक एक दिन दोनों ड्रेस पहनना पड़ता है, और गर्मी इतनी है ना कि बच्चों की गलती भी नहीं है, बहुत गंदे हो जाते हैं। गंदे नहीं भी होते हैं तो पसीना का जो दाग है वो हो जाता है, तो उसे धोना ही पड़ता है। और पति देव के भी हैं जो ड्यूटी के कपड़े हैं, ड्रेस है उनकी भी, तो उनके भी धो के रखने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए जो है सारे कपड़ों को भिगो के रख दी हूँ। और उसके बाद हाथ धो के आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना बना के रख दूँगी ना, तो जो है बच्चे आएंगे तो खाना खा लेंगे आराम से, और मैं जो हूँ कपड़े धोती रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो हाथ से धोना होता है तो देर लग जाती है। तो अरहर की दाल को ना भून के बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसका जो खुशबू आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो पति देव ने ही बोल दिया था फ़ोन करके कि दाल चावल और जो सब्ज़ी हो वो बना लेना। तो मैंने मिक्स करके सब्ज़ी बना दी। मैंने कहा चलो खाएंगे, बहुत दिन हो गए मिक्स सब्ज़ी बनाए, क्योंकि बैगन जो है उनको पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बैगन डाल दूँगी, और साथ ही परवल और आलू डाल दूँगी, तो आलू बच्चे खा लेंगे। सारी सब्ज़ी को काट लेती हूँ। और परवल जो है ना इस बार छोटे छोटे वाले आए हैं। परवल को आए 4-5 दिन हो चुके हैं, और परवल जो है बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, जो पता नहीं से देसी परवल कहते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद सा थोड़ा सा होता है। और परवल में जो है काटा ना तो बीज भी नहीं थे परवल में, बहुत अच्छा परवल था, किसी किसी में थे और बाकी में नहीं था। और बैगन भी उतना ही अच्छा था। तो सारी सब्ज़ी जो है ख़त्म हो चुकी है, यही 3 सब्ज़ी बची थी, तो मैंने तीनों को ही मिक्स कर दी। और थोड़े से परवल जो है उसे रख दिया, मैंने कहा बाद में इसकी भुजिया बना लूँगी। तो देखिए बैगन में किसी में बीज है और किसी में नहीं। तो सारी सब्ज़ी काट के लिए आई, कढ़ाई चढ़ा दिया है जीरा डाल के, और परवल को जो है भुनने देती हूँ। और इधर दाल में भी तड़का लगा लिया, क्योंकि दाल भी बन चुकी है। तो दाल को भी छौंक दिया है, चावल भी बन चुका है, बस सब्ज़ी बनानी है। तो इधर देखिए दाल छौंका और परवल जो है फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेती हूँ। साथ ही प्याज डाल दूँगी उसी तेल में, और डाल दूँगी आलू और जो बैगन कटे हुए हैं, इसको भी अच्छे से भून लूँगी। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि बैगन जो है वो बहुत ही जल्दी जो है मुलायम सा हो जाता है। तो आलू और बैगन को थोड़ा सा भूनूँगी, और भुनने के बाद जो है परवल जो मैंने फ्राई कर रखे थे वो डाल दूँगी। साथ ही मैंने 3 टमाटर लिए हैं तो वो भी डाल दिया, और हल्दी, और साथ में डाल दिया नमक। इन सबको अच्छे से मैं भुनने दूँगी। तो देखिए टमाटर और हल्दी नमक के साथ जो है सारी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से भुन गई है। उसके बाद डाल दूँगी सारे मसाले, तो जो भी हम मसाले खाते हैं वो डाल देंगे। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ ही थोड़ा गरम मसाला,
और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाओ, उसमें ज़्यादा करके टमाटर डालो ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, खट्टी खट्टी सी। तो सब्ज़ी खाने में ना बहुत टेस्ट लगती है। तो मैं कभी भी जब ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो दाल नहीं खाती हूँ, सिर्फ चावल और सब्ज़ी खाती हूँ। दाल तो मैंने अपने बच्चों और पतिदेव के लिए बना दिया है। तो इधर जो है सारी सब्ज़ी अच्छे से भून रही है। तो देखिए सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छे से बन गई। मेरे पास ना धनिया की पत्ती थी नहीं, तो मैंने जो है धनिया की पत्ती नहीं डाली है। धनिया की पत्ती डाल देंगे तो सब्ज़ी और भी बहुत टेस्टी लगेगी। और खाना बन गया था। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आए, उनको लगा दिया खाना दोनों बच्चों के। तो चावल लगाया, दाल लगाया और सब्ज़ी लगा दी है। तो दोनों बच्चे खाएंगे और खाना खाएंगे वो दोनों, और मैं जब तक है जो कपड़े हैं वो धोऊँगी। तो आगे का है कल के ब्लॉग में देखिए। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच ज़रूर करें। और आपको नहीं अच्छी लगती तो अनलाइक भी कर सकते हैं।